ऐसा स्वर्ग हम 100 बार ठुकरा देंगे जहां पर बाबा साहब नहीं होंगे। बाबा साहब का आदर करना ही होगा। अगर किसी ने उनका अपमान किया तो हम उसे उसकी जगह दिखा कर रहेंगे कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह कहा, आजकल अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। अगर भगवान का नाम उतना लिया जाता तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। तो पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। क्या आप मानते हैं यह केवल एक हल्की फुल्की टिप्पणी थी या फिर हमारे देश का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान था? बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गलती को माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता आपका भगवान कौन है, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है। संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। तो तब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी संविधान की बात करनी चाहिए। तो अभी संविधान के ऊपर प्यार करने का शो कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे ने कहा, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उन्होंने इस देश को दिशा दी, वह हमारे भगवान हैं और उनका अपमान किसी भी कीमत पर हम नहीं सहेंगे। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को उन्हें उनके पद से निकाल देना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, उन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। अगर कोई उनका अपमान करता है तो हमें इसे चुपचाप नहीं सहना चाहिए। माफी मांगने से पहले अमित शाह को यह समझना होगा कि वह जिस पद पर बैठे हैं वह सम्मान का प्रतीक है, न कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मंच। पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी कमजोर वर्गों के लोगों की होगी। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे तो वहां वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हमेशा समाज के शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाया, उन्होंने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बाबा साहब का कद बहुत बड़ा है, उनका अपमान गृह मंत्री के बस की बात नहीं है। बाबा साहब के आदर्श का अपमान करना यह किसी भी कीमत पर हम नहीं सहेंगे। और अंत में उन्होंने यह कहा, ऐसा स्वर्ग हम 100 बार ठुकरा देंगे जहां पर बाबा साहब नहीं होंगे। अरे आगे से हटिए ना, अरे किनारे होइए ना, थोड़ा सा होइए ना। अरे झंडा उठाइए। अगर आज भी बाबा साहब के आदर्शों पर हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम अपना भगवान बाबा साहब को मानते हैं और उनका अपमान करना हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। प्रणीति शिंदे ने बीजेपी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए लगाया था, लेकिन जब उन्हें 400 सीट नहीं मिली तो अचानक उन्हें संविधान से प्यार होने लगा। यह एक नाटक है जो अमित शाह के मुंह से सामने आया है। यह एक राजनीतिक चाल है, यह कोई सच्ची श्रद्धा या सच्चा भाव नहीं है। जब बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है तब वो बाबा साहब का अपमान करती है। अब अचानक वो संविधान की बात करने लगती है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यह एक नाटक है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी का पूरा काम बाबा साहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी की नीतियां और उनके बयानों से साफ होता है कि उनकी प्राथमिकता संविधान और बाबा साहब के आदर्श का नकार करना है। यह कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने बाबा साहब और संविधान का अपमान किया हो। यह पार्टी लगातार संविधान का विरोध करती आई है। यह एक साजिश है जो अब हर नागरिक को समझनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी सावरकर को भगवान मानती है, लेकिन क्या हमने कभी सावरकर पर ऐसी टिप्पणी की है? तो आप हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर इस तरह से कैसे बोल सकते हो? हम इसका बदला जरूर लेंगे। महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर ने मुंबई में निषेध प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अब कोई भी क्यों ना हो, बाबा साहब का आदर करना ही होगा। अगर किसी ने उनका अपमान किया
तो हम उसे उसकी जगह दिखा कर रहेंगे। हम बाबा साहब के आदर्शों को न केवल मानते हैं बल्कि उनकी रक्षा भी करेंगे। अगर कोई उनका अपमान करता है तो हम उसे उसकी असली जगह दिखा देंगे। क्या आपको वो घटना याद है जब महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने गलती से बाबा साहब की फोटो फाड़ दी थी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा मुझसे गलती हुई है, मैं बाबा साहब के सामने झुककर माफी मांगता हूँ। क्या यही आदर्श नहीं है? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैंने बाबा साहब को बाप माना है और उन्हें सम्मान देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनके सामने झुककर माफी मांगता हूँ। जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड ने तुरंत वीडियो पोस्ट करके माफी मांगी थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब संविधान निर्माता है, उनका मान सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। उस तरह से अमित शाह माफी क्यों नहीं मांगते हैं? अमित शाह खुद को बड़ा समझने लगे हैं या बाबा साहब को छोटा समझने लगे हैं, ये वही जानते हैं। अमित शाह ने अपने बयान पर सफाई दी और पत्रकारों से कहा, मैं उस पार्टी से आता हूँ जो सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकती। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? क्या अमित शाह इस बात को समझते भी है कि उनके शब्दों का क्या असर होता है? लेकिन जब बीजेपी के सांसद 400 पार का नारा लगा रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या हम सच में इस देश में संविधान और बाबा साहब के आदर्शों का अपमान सहन करेंगे? क्या हम चुप रहकर देखते रहेंगे कि जब हमारे अधिकारों को ठुकराया जाता है? क्या हम ये स्वीकार करेंगे कि हमारे देश में बैठे नेता हमारे महान संविधान निर्माता का अपमान करें? देश में हो रही घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई आता है, बाबा साहब का अपमान करता है, मीडिया पर खबर बनती है, फिर वह माफी मांगता है और वो व्यक्ति देश भर में प्रसिद्ध हो जाता है। ये कब खत्म होगा? ये खत्म होगा जब हम जाग जाएंगे। यह खत्म होगा जब हम समझेंगे कि बाबा साहब और संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये समय है जागने का, ये समय है ये तय करने का कि हम बाबा साहब के आदर्शों के साथ खड़े रहेंगे या फिर उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो बाबा साहब के अपमान को राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। ये समय है ये तय करने का कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये आप पर निर्भर है, क्या बाबा साहब के सम्मान के लिए खड़े होंगे, क्या आप संविधान के लिए खड़े होंगे? ये समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है कि हम बाबा साहब के आदर्शों की रक्षा करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम ये तय करेंगे कि ये देश किसके हाथ में देना है।